भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है जगन्नाथ मंदिर और इसकी कहानी रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। तो चलिए आज इस अविश्वसनीय कथा की गहराइयों में उतरते हैं। आखिर यहाँ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं और कैसे समंदर के लगातार हमलों के बावजूद ये मंदिर आज भी खड़ा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे स्रोत के मुताबिक इस मंदिर की नींव में ही छिपा है। तो इस कथा की शुरुआत होती है एक बहुत ही धार्मिक राजा इंद्रदमन से, जिन्हें एक रात सपने में एक दिव्य आदेश मिलता है। राजा के सपने में खुद भगवान कृष्ण आते हैं। वो उन्हें पुरी के तट पर एक लकड़ी का संदूक खोजने और उसके ऊपर एक मंदिर बनाने को कहते हैं। लेकिन एक बहुत ही खास शर्त थी। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होगी, सिर्फ गीता का ज्ञान होगा। यहीं से एक ऐसे मिशन की शुरुआत हुई जो राजा के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। अब राजा ने तो पूरी श्रद्धा से भगवान का आदेश माना, पर जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्रकृति ने कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसी चुनौती सामने आई जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, बल्कि पूरे 5 बार राजा ने मंदिर बनवाया और हर बार समंदर की विशाल लहरें आती और उसे तबाह कर देती। हर कोशिश के बाद राजा की उम्मीद टूटती जा रही थी। सोचिए राजा की हालत। शाही खजाना खाली हो चुका था, हिम्मत जवाब दे चुकी थी। राजा को लगा कि वो अपने इस दिव्य काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं और अब उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन ठीक तभी, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ संत दरबार में आते हैं और एक ऐसी मांग रखते हैं जो भगवान कृष्ण के पहले आदेश के बिल्कुल खिलाफ थी। उन्होंने कहा, मंदिर में मूर्तियां होनी चाहिए। खैर, राजा ना चाहते हुए भी मान तो गए, लेकिन यहां भी एक अजीब बात हुई। जैसे ही कारीगर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने की कोशिश करते, वो रहस्यमयी तरीके से टूटकर बिखर जाती। मतलब ये कोशिश भी नाकाम होती दिख रही थी। और फिर अचानक दरबार में एक 80 साल का बूढ़ा बढ़ई आता है। वो कहता है कि उसे 60 साल का तजुर्बा है और एक हैरान करने वाला दावा करता है कि सिर्फ वही इन मूर्तियों को बना सकता है। पर उसने एक शर्त रखी, और शर्त भी ऐसी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। उसने कहा कि वो एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएगा और अगर काम पूरा होने से पहले किसी ने भी दरवाजा खोला तो मूर्तियां हमेशा के लिए अधूरी रह जाएंगी। 12 दिन बीत गए और कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब संतों से रहा नहीं गया। उन्होंने राजा से कहा कि कहीं वो बूढ़ा बढ़ई अंदर मर तो नहीं गया। इसी डर से राजा ने उस एक सबसे जरूरी नियम को तोड़ने का फैसला कर लिया। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। बढ़ई गायब था और उसकी जगह पर थीं 3 अधूरी मूर्तियां जिनके हाथ और पैर नहीं थे। यही वो रूप है जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है। सबने इसे भगवान की ही मर्जी मान लिया। तो मूर्तियों का ये रहस्य तो सामने आ गया, लेकिन याद है वो एक और बड़ी चुनौती, समंदर की विनाशकारी ताकत जिसने 5-5 मंदिर तबाह कर दिए थे। अब देखिए, जिस समय ये मूर्तियों वाली घटना हो रही थी, उसी के समानांतर एक और कहानी चल रही थी। एक रहस्यमयी संत समुद्र पे किनारे बैठे थे और उन्होंने राजा से वादा किया था कि वो मंदिर की रक्षा करेंगे। जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, समुद्र एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से लौटा। इस बार लहरें पूरे 40 फीट ऊंची थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ निगल जाने को तैयार हैं। तो यहां पर 2 दिव्य ताकतों का टकराव था। एक तरफ था समंदर, जो भगवान राम के अवतार के समय मिली धमकी का बदला कृष्ण से लेना चाहता था, और दूसरी तरफ थे वो संत जो राजा को दिए अपने वचन को निभाने के लिए खड़े थे। तब उन संत ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही द्वारिका को पूरी तरह डूबने से बचाया था। उन्होंने समुद्र को 1.5 किलोमीटर पीछे हटने का आदेश दिया और समुद्र ने उनकी आज्ञा मानी। तो अब मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और सामाजिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार तो अभी बाकी था। मंदिर के अभिषेक के दिन एक ऊंची जाति के पुजारी ने एक शूद्र यानी नीची जाति के समझे जाने वाले व्यक्ति को धक्का देकर मंदिर के गेट से दूर कर दिया। भेदभाव की इस एक घटना ने एक दैवीय प्रतिक्रिया को जन्म दिया। अगले ही दिन उस पुजारी को भयानक कोढ़ की बीमारी हो गई। फिर उसे सपने में भगवान कृष्ण ने बताया कि उसका इलाज सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसका उसने अपमान किया था।
पुजारी ने उसे ढूंढा, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी और 40 दिनों तक उसके पैरों से पानी पीने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और उसी दिन संत ने एक ऐसा नियम बनाया जो हमेशा के लिए अमर हो गया कि आज के बाद जो कोई भी जगन्नाथ मंदिर में जात-पात का भेदभाव करेगा, उसका भी यही हाल होगा। और कहानी के अंत में सबसे बड़ा खुलासा होता है। वो संत, वो रहस्यमयी बढ़ई और वो शूद्र व्यक्ति, तीनों कोई और नहीं बल्कि एक ही दिव्य शक्ति कबीर के अलग-अलग रूप थे। सारी चमत्कारी घटनाएं एक ही स्रोत से हो रही थीं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति की ये पूरी कथा संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक उपदेशों पर आधारित है और ये उनके नजरिए को दर्शाती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर एक कथा में विश्वास, विनम्रता और बराबरी जैसे इतने गहरे सबक हो सकते हैं, तो दुनिया भर की दूसरी पवित्र जगहों की कहानियों में न जाने और कितने रहस्य छुपे होंगे।